एक बार फिर से, यस। क्या तुम नहीं जानते यस। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का तुम मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वर्ड ऑफ द गॉड तुमसे साफ साफ कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। तो जब परमेश्वर की आत्मा तुम मंदिर के अंदर वास करती है, तो क्या तुम मामूली इंसान हो? हालेलुया। अरे डोंट डिस्टर्ब मी। बाइबल कह रही है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो इसका मतलब यह है कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। खुदावन का वर्ड तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। खुदावन का आत्मा तुम्हारे अंदर है, और जब खुदावन का आत्मा जब तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा शरीर कोई मामूली शरीर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यस, पढ़ेंगे। यस, शांत। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, हालेलुया, हालेलुया, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर क्या कर देगा? उसे नष्ट कर देगा। कौन से मंदिर की बात कर रहा परमेश्वर? कौन से मंदिर की? अभी क्या बोला परमेश्वर ने कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना मतलब कि अपने आप को बुराई के अंदर ले जाना। बहुत से मेरे भाई, बहुत से मेरे बहन इस शरीर को, इस परमेश्वर के मंदिर को व्यभिचार के द्वारा क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। बहुत से मेरे भाई, मेरे बहन क्या करते हैं? नशा कर करके इस मंदिर को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। वो मंडली में बैठ जाते हैं और बोलते हैं आपस में, आओ हम गिलासों से गिलासी टकरा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो मनुष्य से तो प्रेम करता है, लेकिन वो उसके पाप से घृणा करता है। हालेलुया। और पाप, शरीर को पापी करना मतलब कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना है। हालेलुया। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। वो मनुष्य से तो प्रेम करता है, वो मनुष्य को धोता भी है, उसके पापों से शुद्ध भी करता है, लेकिन वो उसके पाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम्हारे में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ। आप जब भी कोई गलत काम करते हो, आप जब भी, चाहे भले कोई चोरी करते हो, कोई नशा करते हो, कुछ व्यभिचार करते हो, कुछ भी गलत काम करते हो, वो सबसे पहले पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बोलता है कि मेरे भाई ये मत कर, अगर ये काम करेगा तो क्या है? गलत है। देख मत कर, अगर करेगा तो परमेश्वर की नज़र में क्या हो जाएगा? पापी हो जाएगा, है ना? आप बोलता है ना कई बार मन, ऐसे होता ना मन में कि जब हम कभी कुछ गलत काम करने लगते हैं,
तो परमेश्वर का आत्मा जो होता है वो हमें गाइड करता है। पहले हमारे मन के अंदर जो होता है कि अगर मैं शराब पी रहा हूँ, ऐसा तो नहीं घर वालों को पता लग गया तो कैसा मानेंगे, अगर मैं शराब पी रहा तो मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो वो जो आप बोलते हैं, आपके मन में जो स्वभाव आता है वो आपकी ओर से नहीं, वो पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट टाइम क्या करता है, आपको आगाह करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ये गलत काम है, अगर तू इस काम को करेगा तो मेरा मंदिर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब तू ये गलत काम करेगा तो जो तेरे अंदर मेरा आत्मा है वो तुझे छोड़कर चला जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर में हैं, अगर आप परमेश्वर के धर्मीजन हैं और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जब आप कोई गलत काम करेंगे पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा और आप महसूस करेंगे कि जो आपकी बॉडी में जो पहले जो सामर्थ्य थी, एक पावर थी, उस पावर को आप महसूस करेंगे कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी आ गई है, कुछ हल्का हो गया मेरी बॉडी से, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ निकल गया है। और जब आप प्रार्थना करोगे आपको प्रार्थना में वो आनंद नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा, आपका मन नहीं लगेगा, पवित्र आत्मा क्योंकि आपके पास है नहीं, आपको ऐसा लगेगा मेरी प्रार्थना बेअसर है। क्यों लगेगा वो सब? क्योंकि जो आपने जो गिलासियों से गिलासी टकराई है ना, जब आपने वो गिलासी टकराई तो आप भूल गए थे कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बोला है कि बेटा तू नशा मत करना, जिसने बोला तू व्यभिचार मत करना, जिसने बोला तू चोरी मत करना, जिसने बोला कि तू दूसरे की स्त्री के ऊपर अपनी निगाहों को मत रखना, जिसने बोला कि दूसरे की प्रॉपर्टी पे, दूसरे के पैसों पर तू अपनी आंखें को मत रखना, जिसने बोला कि तू चोरी ना करना, चुगली ना करना, पाप ना करना, निंदा ना करना, नाना प्रकार के बुराई मत करना, जिसने कहा है कि तू मूर्ति पूजन मत करना। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझ के, उसकी आज्ञा को तुच्छ समझ कर वो इन पापों को करते हैं। और जब वो इन पापों को करते हैं तो खुदावन का आत्मा नाराज होकर उनका साथ छोड़ जाता है। और जब खुदावन का आत्मा उन्हें साथ छोड़ जाता है तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला रह गया हूँ, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, शायद वो मेरे साथ नहीं है, शायद वो मुझसे नाराज है। वो अपने मन में ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं और सोचनी भी जरूरी है, क्योंकि जब तुमने परमेश्वर की कदर नहीं करी तो वो परमेश्वर तुम्हारी कदर कैसे करेगा। परमेश्वर ने कहा यदि तुम परमेश्वर का आदर करोगे तो वो तुम्हारा आदर करेगा, यदि तुम उसका अनादर करोगे तो वो परमेश्वर भी तुम्हारा अनादर करेगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है कि ये लोग इजराइली, ये लोग क्या है, ये हठीले लोग हैं और मेरा दिल इनसे अब क्रोधित है, इसीलिए मैं अब क्या करूंगा, मैंने भस्म कर दूंगा। ये बात क्यों आ रही बेटा? हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब मेरा मन इनसे क्रोधित हो गया है, अब मैंने नहीं छोड़ूंगा, मैंने भस्म कर दूंगा। और जब परमेश्वर ने ये बात कही तो मूसा ने फिर इजराइलियों की तरफ से परमेश्वर से बोला कि हे परमेश्वर, यदि तू इन्हें भस्म कर देगा तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे कि जिस परमेश्वर ने उन्हें दूध और शहद की नदियों वाले राज्य में ले जाने की बात करी थी, उनका परमेश्वर तो उनके साथ साथ रहता था, तो क्या उनका परमेश्वर को ना ले जा पाया? अगर तू इन्हें भस्म कर देगा तो लोग क्या सोचेंगे? तब परमेश्वर ने कहा मैं इनको तब छोड़ूंगा अगर तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे कहने के अनुसार इन्हें छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने इन पर दया कर दी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हैं तो वो परमेश्वर नाराज होकर हमें क्या करता है, ताड़नाएं देता है। और जब वो हमें ताड़नाएं देता है तो हम क्या होते हैं, फिर दुख में, तकलीफ में, परेशानी में चले जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे तो जॉब नहीं लग रही, हमारे घर में कर्जा आ गया है, दुख आ गई, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई। वो किसी और की तरफ से नहीं आई, वो हमने खुद मोल ली है। क्योंकि जब हमने पाप किया, व्यभिचार किया, नशा किया, बुरे काम किए,
तो वो जो श्राप है ना, वो श्राप हमारी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कर्जे का श्राप, बीमारी का श्राप, गरीबी का श्राप, हमारे बच्चे बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारा फाइनेंस डाउन हो जाता है, हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। वो किस लिए होता है? वो हमारी जो पाप की होते हैं, वो श्राप हमारे जीवन में आते हैं और वो श्राप हमारी जिंदगी को हिला कर रखते हैं। ये हमारी गलती होती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर भी उसे नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम्हें पवित्र होने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा मंदिर क्या है? पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र हूं और इसलिए उसने कहा है तुम भी पवित्र बनो। क्या कहा है उसने अपने वचन में? जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो चाहता है, वो कह रहा है कि मेरा मंदिर क्या है? पवित्र है, और वो कौन है? तुम हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आप किसी भी घड़ी आप उसे पुकारें, आप कमरे के अंदर जाएं, घुटने टेकें और उसे बोले कि परमेश्वर आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आपसे परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो आपसे बात करे, वो कोई मुर्दा नहीं है। बाइबल में लिखा परमेश्वर एक आत्मा है और वो चाहता है कि मेरी आराधना आत्मा सच्चाई, रूह सच्चाई से हो। हालेलुया, हालेलुया। वो ये दिखावा नहीं चाहता कि आप उसे फल चढ़ा दें, अगरबत्ती चढ़ा दें, मोमबत्ती चढ़ा दें। वो कोई मूर्ति नहीं है। बाइबल में लिखा मैं एक आत्मा हूं और मैं क्या हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरी आराधना, मेरी भक्ति रूह सच्चाई आत्मा से की जाए। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? जब मैं आत्मा हूं तो मेरा मंदिर कौन है? तुम लोग हो। और जब तुम मेरा मंदिर हो तो मैं किसके अंदर वास करता हूं? तुम में। क्या कह रहा है? मेरा आत्मा तुम में वास करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बताया। वो कह रहा है क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र है और वो है तुम हो। तो वो हमें पवित्र होने के लिए बोल रहे। तो हम कैसे परमेश्वर को नाराज करके, कैसे उस एक गिलासी के लिए, कैसे उस एक शिखर के लिए, एक बीड़ी के लिए, एक सिगरेट के लिए उस परमेश्वर को हम नाराज कर सकते हैं और उसे अपने जिस्म से दूर करते हैं। आपको पता है आपका एक शराब का गिलास उस परमेश्वर को आपसे दूर करता है। 500 रुपए के, 1000 रुपए के वो लालच, वो पैसों का वो लालच आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। और आज ऐसा ही हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। आज लोग पैसे के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि उनको परमेश्वर की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि परमेश्वर हमसे दूर जा रहा है। उनको सिर्फ यही चाहिए कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, किसी भी प्रकार से मिल जाए, सिर्फ चाहे रिश्वत खाकर, किसी का हेरा फेरी करके, किसी का कुछ भी काम करके। आज लोगों को पैसा चाहिए। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पूरे दिन काम पर थक थका के आते हैं और रात को खाना खाते और सो जाते हैं बस। लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं कि वो परमेश्वर जिसने सांसें दी है, जिसने जीवन दिया है, जिसने पैदा किया है, जिसने काम दिया है, जिसने बच्चे दिए, जिसने घर दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, उसे धन्यवाद करें। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास नहीं। सुबह उठते हैं, 10 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने पूरी रात संभाल कर रखा, अच्छी नींद दी, वो सिराने खड़ा हुआ है। लेकिन लोग उसे अनदेखा करके व्हाट्सएप पे टक 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 करके 10 लोगों को मैसेज भेज दिया, जो कि जवाब भी नहीं देते, जो पूछते भी नहीं, उनको भी 10 मैसेज कर दिए। अरे इंसानों को क्या खुश कर रहे हो? इंसानों को गुड मॉर्निंग करके क्या खुश कर रहे हो? उस परमेश्वर को गुड मॉर्निंग बोलो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, गुड मॉर्निंग परमेश्वर कि तूने पूरी रात मुझे संभाल के रखा। तेरा धन्यवाद कि तूने प्रभु जी पूरी रात सुख शांति की नींद आई। नहीं तो बहुत से लोग हैं, रातों रात उनके घर के आगे टेंट लग गया और सुबह वो है नहीं इस दुनिया में। हालेलुया। किसी के पास इतना समय नहीं कि प्रभु तू मुझे काम पर लेके जाता, धन्यवाद, पूरे दिन तू काम पर संभालता है। प्रभु जी आने में जाने में मेरी मदद करता है। प्रभु कोई एक्सीडेंट, कोई हानि नहीं होने देता। प्रभु तेरा धन्यवाद।
प्रभु धन्यवाद कि प्रत्येक दिन की रोटी तू मुझे देता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जो भीख मांग रहे, गरीब है, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद तू मुझे प्रत्येक दिन की रोटी देता है। किसी के पास है समय? कोई धन्यवाद नहीं, कोई समय नहीं। आज इंसान के पास इतना समय नहीं, वो अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। उनको ये नहीं पता सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। बच्चे परमेश्वर ने दिए, मिसेज परमेश्वर ने दिया है, माँ बाप परमेश्वर ने दिया है, घर परमेश्वर ने दिया है, और तो और नौकरी परमेश्वर ने दिया है। जिस घर में रह रहे वो घर को चलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर को साइड में करके सिर्फ पैसा कमाना है, ये नहीं कि पता कि देने वाला तो वो ही है। और क्या करेंगे उसके लिए? सिर्फ एक अगरबत्ती जला देंगे, मोमबत्ती जला देंगे, धूपबत्ती जला देंगे और 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट में अपना सब कुछ उसे ABCD सब कुछ सुना देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि परमेश्वर है कौन और हमें किसके आगे झुकना है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बता रहा हूं, अंत के दिनों में बाइबल कहती है, अंत के दिनों में हम प्रवेश कर चुके हैं। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। जब परमेश्वर आएगा, वो बहुत जल्दी आने वाला। लोग ये कह रहे हैं आ नहीं रहा, अभी तक आ नहीं रहा, कब से सुन रहे हैं यीशु आएगा आएगा आएगा, लेखा लेने आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आ जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा किसी को नहीं पता वो कब आएगा। वो चोर के समान आएगा। जिस समय आप बेधड़क होकर बैठे होगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि अभी तो यीशु मसीह ने आना ही नहीं है, आप पाप कर रहे होगे, शराब पी रहे होगे, नशा कर रहे होगे, वो बेधड़क चोर के समान आपकी जिंदगी में आ जाएगा। फिर क्या करोगे? लिखा है 2 जने चक्की पीस रहे होंगे, एक जना उठा लिया जाएगा और एक जना चक्की पीस रहा होगा। 2 जने कपड़े धो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक कपड़े धो रहा होगा। 2 लोग हल जोत रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। हर जगह परमेश्वर ने 2 लोग बोले, सुसमाचार सुनाने भेजे 2 जने। हालेलुया। गवाही चाहिए 2 जनों की। 2 जनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हो, मैं वहां पर हाजिर हूं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जल्दी आने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस के रह जाएं, हम धन दौलत में फंस के रह जाएं। अगर हमारा परमेश्वर से रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर हमने अपने मंदिर को पवित्र नहीं किया, परमेश्वर के योग्य नहीं बनाया, उसके भय में होकर नहीं चल रहे, पवित्रता से होकर नहीं चल रहे, उसके धन्यवाद नहीं कर रहे, तो मैं कह रहा हूं समय बहुत थोड़ा है। वो आ जाएगा, और वो आ जाएगा और उन 5 कुंवारियों को, जो 10 कुंवारियां थी, जो 5 मूर्ख और 5 समझदार, तो वो 5 समझदारों को तो ले जाएगा, लेकिन 5 मूर्ख तो थी, वो जो दुनिया वो है जो ना परमेश्वर को जानती, अपने कामों में लगी हुई है, रह जाएगी नहीं कि नहीं। फिर रोने और दांत पीसने के सिवाय और कुछ नहीं है। फिर बाद में नरक की आग में जब जलना पड़ेगा ना, फिर कहेगा काश किसी पास्टर का मैसेज सुना था, काश उस दिन विश्वास कर लेता, उस दास का मैसेज सुना था, काश उस दिन विश्वास कर लेता। उसने तो बहुत गला फाड़ फाड़ के बोला था, अरे विश्वास करो, विश्वास करो, अपने मन को पवित्र करो, अपने देह को पवित्र करो, तुम्हारा देह शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। उसने बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 पास्टरों का मैसेज सुने थे, लेकिन विश्वास नहीं किया। काश कर लेते विश्वास, काश अपने मन को फिरा लेते, तो काश अच्छा होता। मेरे भाइयों बहनों, समय नज़दीक है, समय नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके मंदिर हैं और ये मंदिर पवित्र रहे, ताकि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमेशा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता हमसे, वो हमसे प्रेम करता है। वो देखने में ऐसा लगता है बहुत दुनिया से डरती है, पता है, बहुत क्रोध करती है उससे, कि वो परमेश्वर लोगों की नज़रों में, पता है क्या, परमेश्वर बहुत जालिम है। क्यों? डायरेक्ट मार देता है अगर पाप करो तो, नरक की आग में जलाता है। वो जालिम नहीं है, वो बहुत प्रेम करने वाला आप लोगों से, वो बहुत प्यार करता आप लोगों से। वो आप लोगों से इतना प्यार करता है, इसलिए तो उसने अपना एक लोता पुत्र आप लोगों के लिए वार दिया। और लिखा है बाइबल में, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। उसने लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लोता पुत्र आप लोगों के लिए वार दिया। क्यों वार दिया? क्योंकि आप लोग से प्यार करता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, अभी समय है हमें अपने मनों को फिराने के लिए, अपने पापों से मन को फिराने के लिए। अगर आप अपने पापों से मनों को फिराना चाहते हैं
तो परमेश्वर से पापों की माफ़ी मांग सकते हैं। वो दया का सागर है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन आप लोगों के जीवनों में काम करेगा और आप लोग अपने जीवन को सही तरीके से चलाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया।